आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने कहा हमें पितरों का नहीं पता, हमारे पितर प्रेत योनि में है या फिर पितरों के साथ प्रेत चल रहा हो, पितर बंधन में हो या किसी भी प्रकार का घर में, शरीर पर या कुंडली में पितर दोष लगा हो। रामबाण इलाज बताने जा रहा हूँ। ये 2 से 3 उपाय आपको ऐसे बताऊंगा, अगर ये काम आपने कर लिया, कितना भयानक पितर दोष हो आपको परेशान नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों की तो यही समस्या है कि उनको उनके पितरों का ही नहीं पता कि हमारे घर के पितर कौन है, उनको नहीं पता इस बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके ऊपर 81 वीडियो अभी तक पब्लिक हो चुके हैं, जिसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। कुछ वीडियो अभी भी बाकी हैं, जल्दी वो भी पब्लिक कर दी जाएंगी। तो एक बार आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना कि आपसे जुड़ना है, हमें तो वीडियो नहीं मिली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कोई भी वीडियो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाओ, अशोक कुमार शाहरवा धाम लिखो, आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है, या फिर MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल लिखो, आपके अपने चैनल हैं। जिन वीडियो में खुद मैं बैठा हुआ दिखाई दूं, सिर्फ उन्हीं वीडियो की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, बाकी किसी वीडियो की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई मेरा नाम लेके, मेरी फोटो यूज करके आपके पास कोई मैसेज करे, फ़ोन करे, अगर आप लोगों के फ़ोन उठाने का हमारे पास समय नहीं होता तो हम क्यों आप लोगों के पास फ़ोन करेंगे। किसी के बहकावे में मत आना, चुपचाप इनकी तरफ, भगवान की तरफ देखते हुए अपनी सेवा करते रहो। तो कौन कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर का, कुंडली का, आपके जीवन का पितर दोष खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो आप अमावस्या के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, वहां जाइए जहां सिंदूरी मूर्ति हो। ध्यान रहिए, सिंदूरी मूर्ति नहीं है, आप देख रहे हो। सिंदूरी मूर्ति क्या होती है? जिस मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है उसको सिंदूरी मूर्ति बोला जाता है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, वहां जाकर सबसे पहले आपको संकल्प करना होता है। संकल्प कैसे लिया जाता है? वहां जाके, जैसे कि हमारे पास यहाँ जल है तो हम थोड़ा सा जल अपने दाएं हाथ में ले लेंगे। दाएं हाथ में हमने जल ले लिया है। अब हम बोलेंगे, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, ये गोत्र है, और इस समय अमावस्या के दिन मैं आपके इस दरबार में बैठा हूँ। नाम लेना उस दरबार का। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, मेरे घर का, मेरी कुंडली का पितर दोष समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपके श्री चरणों में भेंट समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसे बोल के जल को आप छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। अब आपको करना क्या होगा? आपको बाबा हनुमान को चोला चढ़ाना है। महिलाएं हैं, चोला नहीं चढ़ा सकती, महिलाएं चोला नहीं चढ़ा सकती। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां किसी दूसरे व्यक्ति को चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं होती, तो आप पुजारी महाराज को दे दीजिए, वो अपने आप कर देंगे सारा काम। महिला है तो पुजारी को दे दीजिए, अगर वहां चढ़ाने की अनुमति नहीं है तो पुजारी को दे दीजिए। अब चोला होता क्या है? जो हम सिंदूर में चमेली का तेल डालकर चोला तैयार करते हैं उसको चोला बोला जाता है। वो पुजारी महाराज या तो खुद चढ़ा देंगे या आपको बता देंगे उस विधि को, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। चोला चढ़ाइए बाबा को। चोला चढ़ाने के बाद उसी स्थान पर बैठकर आपको 11 हनुमान चालीसा, 11 बार बजरंग बाण, 1 बार राम स्तुति और 1 बार हनुमान जी की आरती करनी है। कपूर पर कपूर जला के, कपूर पर 2 लौंग, 1 इलायची रख के आरती करनी है। आरती करने के बाद वहीं बैठ जाओ, दोबारा से जल हाथ में लो और कहो कि बाबा, मैंने जो भी आपकी सेवा की है या आपने जो भी सेवा का मौका मुझे दिया है, उस सेवा का फल मैं अपने पितरों को देता हूँ। आप जानते हो ना जानते हो कोई बात नहीं, जब आपने संकल्प किया तो आपने अपना एड्रेस इनको बताया तो ये समझ जाएंगे कि आपके पितर कौन है। आपको नहीं पता तो क्या हुआ, इनको तो पता है। आप मेरे पितरों को, वो किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो, कोई बंधन है, कोई प्रेत का चक्कर है, कोई प्रेत उनके साथ है या वो खुद प्रेत योनि में है, कोई भी उनको परेशानी है तो आप उस परेशानी को दूर करिए और शीघ्र, अति शीघ्र उनको मोक्ष दिलवाइए और मेरे जीवन से पितर दोष को खत्म कर दीजिए। ऐसा आपको बोलना है। ऐसा आपको 5 अमावस्या को करना है। 5 अमावस्या को ये कर दोगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, पितर सोता ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यह था पहला काम, अगर आपने ये कर दिया तो। दूसरा काम, जब आपको लगे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो भगवान शिव के मंदिर जाओ। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 1 दीपक जलाओ। 1 दीपक में 2 बातें लगाओ भगवान शिव और माता पार्वती की। हाथ में जल लेके संकल्प करो कि मैं अपने पितरों के लिए यहाँ आया हूँ और मैं 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, और कृपा करिए उनका जो भी दोष है या कहीं वो फंसे हुए हैं उनको मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव, आप मेरे पितर मुझे सौंप दीजिए या उनको परम गति दिलवा दीजिए। ऐसा बोलकर आपको घर वापिस आ जाना है और
आप 1.25 लाख जाप कितने दिन में पूरा कर सकते हो वो आपका काम है। घर के मंदिर में बैठकर आप फिर से संकल्प लोगे कि मैं 1.25 लाख जाप करने जा रहा हूँ, मेरा नाम ये, पिता पति, सारी बातें बतानी है आपको। कोई भी कर सकता है इस काम को, मेल फीमेल कोई भी। कोई गुरु मंत्र करते हो वो मंत्र ले लो, या फिर कोई और मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र ले लो। माला पर करना, बगैर माला के काम नहीं करेंगी वो चीजें। तो उसके साथ साथ आपको बोलना है कि 1.25 लाख जाप कर रहा हूं। अब देखिए दिन में कितनी माला कर सकते हो, 100 माला, 50 माला, 200 माला, जो भी आप कर सकते हो, हर रोज उतना करिए। अब जो 1.25 लाख जाप पूरे होंगे ना, वो दिन अमावस्या का दिन होना चाहिए। जिस दिन आपका जाप पूरा हो वो दिन अमावस्या का दिन होना चाहिए। अमावस्या के दिन पहले अपने जाप पूरा करिए, फिर आप दोबारा से जल हाथ में लेके कहेंगे कि 1.25 लाख जाप पूरा हुआ, अब इसका पूरा फल मैं अपने पितरों को देता हूँ। वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो अपनी मुक्ति करवाएं, भगवान विष्णु के धाम जाएं और मेरे घर का, मेरी कुंडली का पितरदोष खत्म करें और मुझसे प्रसन्न हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पितर शीघ्र, अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहीं भी किसी ने उनको बांध रखा है, या स्वतः ही बंधन में है, या कोई प्रेत उनके साथ चल रहा है, या कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपके घर में हो रही है, हर प्रकार के बंधन से उनको छुटकारा मिलेगा, उनकी मुक्ति होगी। जैसे ही वो मुक्त होंगे, आपकी कुंडली का और आपके घर का पितरदोष भी समाप्त हो जाएगा। यह दूसरा काम था जो आपने किया। उसके साथ साथ अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो गीता के 18 अध्याय होते हैं। एक दिन में 2 अध्याय पढ़ोगे तो 9 दिन में 18 अध्याय पढ़े जाएंगे। तो अमावस्या से 8 दिन पहले, यानी 9वें दिन अमावस्या होनी चाहिए, दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी कर सकता है इस काम को। भागवत गीता लेके आइए, बैठिए और संकल्प लीजिए कि मेरा नाम, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, पितरों के लिए गीता के 18 अध्यायों का पाठ कर रहा हूँ, हर रोज 2 अध्याय का पाठ करूंगा और इसका पूरा फल मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। मेरे पितरों किसी भी प्रकार से अगर किसी गलत डायरेक्शन में है वो शुद्ध हो, सिद्ध हो और उनको मोक्ष गति प्राप्त हो। ऐसा बोलकर आपको हर रोज संकल्प करना है। 2 अध्याय पढ़ने हैं। यह उंगली पास रखे जल में डुबो लीजिए, जैसे ये जल यहाँ रखा हुआ है, इसमें उंगली डुबो लीजिए और 2 अध्याय का कंटिन्यू पाठ करना है। हिंदी में लिखी हुई है तो हिंदी में ही पाठ करना है उसको। उसके बाद जो जल यहाँ है वो अभिमंत्रित हो चुका है, आपकी पूजा का पूरा फल इस जल में जा चुका है। 2 अध्याय कंप्लीट करते ही फिर से बोलना है अपने घर के ही मंदिर में कि हे श्री विष्णु भगवान, 2 अध्याय का पाठ कर लिया, इसका फल आप इस जल में डाल लीजिए और फिर इस जल को या तो आप तुलसी माता को समर्पित करो या सूर्य भगवान को समर्पित करो। रविवार के दिन तुलसी में पानी नहीं दिया जाता, एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं दिया जाता, तो आप सूर्य भगवान को यह जल समर्पित करो और प्रार्थना करो कि हे श्री सूर्य भगवान, मेरे पितरों को मोक्ष गति प्रदान करिए और किसी भी प्रकार से कोई मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफी दीजिए। 9 दिन ये काम करो, 9 दिन में 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे। 9वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। ये काम करो, 9 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके पितर सपन में दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे, या फिर उनको कोई जरूरत है जैसे कपड़े मांग रहे होंगे तो नग्न अवस्था में दिखाई देंगे। आपको रात को बार बार भूख लगे तो सोच लेना कि पितर भूखे हैं, पितरों को खाना देना है। जो भी संकेत आपको सौतन के माध्यम से मिले वो काम कर दीजिए, फिर देखिए हर प्रकार का पितर दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी लेकिन बड़ी ही कीमती आपको समझ आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी अपनी है। अगर आप बाबा हनुमान को अपना मानते हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, नहीं मानते तो रहने देना। जय श्री राम।